हबीबा अख्तर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और आज का जो मेरा लेक्चर है बेसिकली वो तो हेयर्स पर है, लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हैरिट के CEO हैं डॉक्टर असद और डॉक्टर आकला अख्तर साहिबा, डॉक्टर अख्तर और डॉक्टर तैयब का, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने हैरिट की प्रोडक्ट्स के हवाले से अपना इजहार ख्याल पेश कर सकूं। वैसे तो जो मेरा टॉपिक है वो हेयर पर है, लेकिन मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस हैरिट क्रीम के हवाले से और सोप के हवाले से शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि जो मेरा क्लिनिक है वो जिना वुमेन यूनिवर्सिटी के जस्ट बराबर में, वुमेन जो कि अपनी स्किन को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं, और सेकंड जो रहता है फिर वो हेयर्स की तरफ चला जाता है। लेकिन मेरे पास जो फीमेल्स आती हैं, जैसे यंग गर्ल्स होती हैं, ज़ाहिर वुमेन यूनिवर्सिटी में हैं, तो वो कहती हैं हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टेंटेड हो गई है, पिगमेंटेशन हो रही है स्किन पर, तो प्लीज़ डॉक्टर कुछ ऐसा बताएं जो हम डेली रूटीन पे यूज़ कर सकें और हमारी स्किन भी डैमेज ना हो। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि मैं अपने पेशेंट को ऐसे क्या दूँ, क्योंकि ड्रॉप फॉर्म में दवा दी जाए, होम्योपैथिक बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन फिर पेशेंट सोचते हैं मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं कोई बीमार तो हो रही हूँ, मुझे तो जस्ट पिगमेंटेशन हुई हुई स्किन टेंटेड है, मुझे उसके लिए क्रीम चाहिए ताकि मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ अपनी स्किन को। तो फिर जो मेरी सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर आकला अख्तर और डॉक्टर तैयब, उन्होंने मुझे इन क्रीम और इसके सोप के हवाले से बताया कि बहुत ही सेफ प्रोडक्ट्स हैं और अगर इनका इस्तेमाल एक साथ किया जाए, क्योंकि मैं अपने पेशेंट को सोप और क्रीम एक साथ देती हूँ ताकि उसी से आपके जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो इन्हेंस भी हो क्रीम के ज़रिए, क्योंकि हैरिट की जो क्रीम है वो वेनिशिंग टाइप की क्रीम है जो कि आपके स्किन से पिगमेंटेशंस को रिमूव करती है, और ये मेल्स के लिए भी बहुत अच्छी है, ख़ासतौर पे वो मेल्स जिनका काम आउटडोर का होता है, जैसे कि जो लोग बाइक या वगैरह या मेडिकल रैप वगैरह से जिनका ताल्लुक है, उनको चाहिए ये ज़रूर। इसके पिंक उस पर ना जाएँ कि पिंक है तो लड़कियों वाली होगी, नहीं नहीं, ये लड़के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर सऊद ने कहा ये एज अ सन ब्लॉक बहुत अच्छा काम करती है, और जो यूवी रेज हैं जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हो आजकल, मेल हो या फीमेल दोनों ही उनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। और साथ ही जैसे कि 24K गोल्ड जो न्यू क्रीम इनकी लॉन्च हुई है, जिसमें 4 चीज़ें मौजूद हैं जो आपको सीरम, इसकी जो अगर आप सिर्फ क्रीम यूज़ करते हैं वो भी बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन इसके साथ ही अगर आप सीरम को ऐड कर लें और विटामिन का जो कैप्सूल है उसको भी ऐड कर लें और उसके सोप को भी यूज़ करें, जो कि इसमें इसके साथ उन्होंने सैंपल के तौर पे आपको दिया है, तो वो चीज़ उसमें 2-4 सबको पता है, सारे यहाँ पे मोस्टली डॉक्टर्स हैं कि हेयर लॉस बहुत बड़ा मसला है मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। मेल्स ये बात जाहिर नहीं करते क्योंकि मेल्स में ये मसला थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, तो अब वो इस चीज़ को बहुत कैजुअल लेने लगे, लेकिन फीमेल्स के लिए आज भी ये मसला है, ठीक है। तो डेली 100 बाल का गिरना नॉर्मल है, वो दोबारा से ग्रोथ कर जाते हैं। मेल्स में हेयर ग्रोथ एज वाइज, यानी हेयर ग्रोथ नहीं, हेयर लॉस एज वाइज होता है, और कुछ फीमेल्स में भी होता है एज वाइज, बट वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता, लेकिन सम टाइम कुछ कॉजेस के बिना पर वो हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसमें डिजीजेस भी शुमार होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ में, इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से बच्चे की पैदाइश के बाद, जैसे हमारे एशिया में बहुत ज़्यादा फीमेल्स में ये चीज़ है कि भाई बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चा दांत निकालता है तो फीमेल के माँ के बाल गिरते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि बन नहीं रहा होता, जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। तो हैरिट जो है वो आपको इन तमाम मसाइल को बेशक रोकेगा, उसको ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन हेयर लॉस को बचा सकता है। हेयर जो रीग्रोथ नहीं हो पा रहा है, यानी हेयर लॉस हो जा रहे हैं आपके और उस रीग्रोथ नहीं हो पा रहा, तो हैरिट ऑयल जो है वो आपके बालों को दोबारा से रीग्रोथ भी करता है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस हेयर को मैंने भी यूज़ किया है, तो इसके और एक्स्ट्रा वाले फ़ायदे हैं। इसके साथ ही हम ख़वातीन ने और कुछ मेल्स ने भी कुछ
उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हेयर को बहुत ज़्यादा कलर करना शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा हेयर डाई, स्पा ट्रीटमेंट्स वगैरह, वो तो बहुत महंगी होती हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये ऐसी प्रोडक्ट है जो चीप प्राइस में आपके तमाम मसाइल को ख़त्म करती है। अब इसका एक शैम्पू जो कि मैं साथ में देती हूँ, जैसे कि मैंने कहा क्रीम में देती हूँ तो लाजमी सोप भी देती हूँ ताकि दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए और जल्दी आए। उसी तरीके से मैं इसके शैम्पू को भी साथ में देती हूँ जो कि एंटी डैंड्रफ है, जो कि बहुत कॉमन बीमारी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम अपने बालों पे तशद्दुद करते हैं, हम अपने बालों पे हार्श शैम्पूस इस्तेमाल करते हैं जिसमें भर भर के सल्फेट मौजूद होता है, कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट हम लोग स्प्रेस बालों पे लगा रहे हैं स्टाइलिंग करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स बेइंतहा डैमेज हो चुके होते हैं। और हमारे हेयर फॉलिकल से एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे बालों को नरिश करता है ताकि हमारे बालों में प्रॉपर शाइनिंग आए। लेकिन इन तमाम जुल्म और तशद्दुद के बाद वो जो फॉलिकल्स होते हैं वो हेयर प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह क्या बनती है, आपके हेयर ड्राई हो जाते हैं, डैंड्रफ आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हेयर बिल्कुल रफ होना शुरू, उड़े उड़े रहना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से एक ताजगी खत्म हो जाती है। तो इसके मैं पढ़ती भी हूँ, जाहिर है मैं प्रोडक्ट पेशेंट को देती हूँ तो पहले उसको पढ़ती भी हूँ, खुद भी यूज़ करती हूँ, अपने घर वालों को पहले यूज़ करवाती हूँ। तो मैंने इसको पढ़ा तेल की बोतल को, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके, उसमें ताजगी नहीं है, तो आपको चाहिए कि जब आप शावर लेके बाहर आते हैं, आपके बाल गीले सूखे होते हैं जिसमें बहुत सारे बहुत महंगे महंगे सीरम्स हैं जो एडवर्टीजमेंट भी चलती है टीवी की, आप ये लगाएं वो लगाएं, तो उससे बेहतर है चंद बूंद आप इस तेल को अपने हाथ में लें, मलें और अपने हेयर्स पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लें, जिससे आपके जो बाल उड़े उड़े रफ रफ रहते हैं, ड्राई रहती है, स्किन डैंड्रफ होना शुरू हो गई है, वो चीज़ खत्म हो जाती है। और एंटी डैंड्रफ शैम्पू को अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो मसला आपका प्रॉपर तौर पे ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही एक न्यूली लॉन्च इसका शैम्पू है बोनी, बहुत अच्छा है, जिसमें एसेंशियल मिनरल्स वगैरह मौजूद है। एक खत बहुत ज़्यादा और सवार हुआ है ख़ास तौर में फीमेल्स में पतला होने का, कि हमें पतला रहना है। गोश्त का मेरे पास क्लिनिक में आती है, हम तो गोश्त ही नहीं खाते, हमें पसंद ही नहीं, हमें उल्टी होती है गोश्त से। अरे जब वही नहीं लेंगी जो खाने की चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं बोल रही सब्जियां नहीं खाएं, लेकिन मैं कह रही हूँ सब कुछ खाएं, बैलेंस डाइट लें ताकि आपको प्रोटीन भी मिले, क्योंकि बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को लंबा रखने के लिए, बालों को ठीक रखने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपके बाल कैसे बढ़ेंगे, आपके बाल आपके सर पर रुकेंगे कैसे, वो तो गिरते जाएंगे। इसके साथ ही कुछ मिनरल्स, विटामिन्स और हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह जैसे जिंक है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, इसके अलावा सिलीनियम है। सिलीनियम से तो हमारी बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक रेमेडी भी बनती है सिलीनियम, जो कि बाल्डनेस में, एलोपेशिया के पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम आती है। विटामिन डी है, हमारे घर बिल्कुल बंद हो गए, हम निकले इन ड्राइव पे बैठे, अपनी मंजिल पे पहुंच गए, वो जगह भी बंद है, विटामिन डी तो आपको मिला ही नहीं, तो आप कैसे लेंगे। इसके अलावा विटामिन B12 वो आप कैसे लेंगे, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप महंगे महंगे स्पा, महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स वगैरह भी नहीं बहुत से लोग इसको अफोर्ड कर सकते, तो आपके लिए हैरिट ने इतना ख्याल किया, आपके लिए हैरिट ने ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च की ताकि आप अपने बालों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं तो करें, लेकिन साथ में ही इन प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करें ताकि आपके सर पे बाल रहें, ताकि आपकी स्किन तरोताज़ा रहे, ताकि आपकी स्किन पिगमेंटेड ना हो कोई, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं, बात तो हम बाद में करते हैं, पहले हमारी पर्सनैलिटी दिखती है। जो आपकी पर्सनैलिटी होगी तभी तो किसी बंदे को आपसे बात करने में इंटरेस्ट होगा कि ये कैसा है, मैं इससे बात करूं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिस पे हैरिट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और इसका जो न्यूली शैम्पू है जो कि बहुत ज़्यादा, जिसमें मिनरल्स मौजूद है, जिसमें विटामिन मौजूद है, जो कि आपके बालों को रूखा नहीं रहने देता, डैंड्रफ को आपके बालों से ख़त्म कर देता है, इसके साथ ही आपके बालों में एक नेचुरल शाइन प्रोवाइड करता है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप भी ये प्रोडक्ट यूज़ करें, और साथ ही आप अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को भी ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करवाएं, क्योंकि मैं सिर्फ बातें नहीं कर रही, मैंने सीरियस में ये प्रोडक्ट खुद भी यूज़ किए हैं, मैंने अपनी फैमिली में भी यूज़ करे। मेरे भाई जैसे कि मेल्स में बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि 20 से
बाल खत्म हो जाते हैं। तो मेरे खुद के भाई के यही प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी की, साथ में मैंने उनको ये ऑयल भी यूज करवाया। और सीरियसली मेरे भाई को ऑयल नहीं पसंद, सेम उनको मेरे वाला इशू है कि ग्रीसी ग्रीसी रहता है, उनको बाहर जाना होता है, उनको चीजें पसंद नहीं आती। और जब उन्होंने वो ऑयल यूज किया उनको बहुत अच्छा लगा वो ऑयल। तो मैं आपको भी जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करें। और साथ ही इसका एक सिरप है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से फीमेल्स के चेहरे पे यानी अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है चिन वगैरह पर, इसके साथ ही फ्रिकल्स वगैरह, एक्नी हो जाती है और इसी किस्म के मसाइल जो कि हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से होते हैं, तो हैरेड का वाइट रोज सिरप है जो सालों साल से फीमेल को फायदा पहुंचा रहा है। और इसकी जो कंपोजिशन है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। और एज एन होम्योपैथ हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतनी गौर से सुना, तालियां बजा दीजिएगा क्योंकि आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।